नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो आप जानते ही हैं, बीते महीनों में, बीते दिनों में बॉलीवुड गलत वजहों से सुर्खियों में लगा। नेपोटिज्म से लेकर आउटसाइडर्स के साथ गलत रवैया, गलत व्यवहार, यहां तक कि ड्रग्स कनेक्शन। किसी ने इंडस्ट्री को गटर कहा, तो किसी ने कहा जो लोग इस इंडस्ट्री में कमाते हैं उन्हें थाली में छेद नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर तमाम गलत वजह। लेकिन एक एक्टर ऐसा भी था जो लगातार अपनी जो दया वाली थाली थी उसे लेकर आगे चल रहा था। दरअसल ये एक्टर ये कहता है कि तू कुछ करने का पहले मन तो बना, भलाई का रास्ता अपने आप दिख जाएगा। और उनके फैंस की अगर मैं बात करूं तो वो कहते हैं बेस्ट विलेन इन रियल लाइफ एंड सुपर हीरो इन रियल लाइफ। तो आप में से ज्यादातर लोग समझ गए होंगे। हमारे साथ इस समय एक्टर सोनू सूद है। सोनू सूद, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला है। और साथ ही आपसे जिस थाली के बारे में मैं जानना चाहती हूं वो थाली है दया वाली थाली, मदद वाली थाली, इंसानियत वाली थाली, लोगों की तक अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी पहुंचाने वाली थाली। थैंक यू सो मच। बड़ी शर्मिंदा महसूस करता हूँ जब आप अच्छे शब्दों में आप इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। कई बार आप जिंदगी में चुने जाते हैं कुछ ठीक करने के लिए जिंदगी में, और जब इतनी सारे हाथ मदद के लिए किसी हाथ की खोज कर रहे होते हैं तो आप खुशकिस्मत होते हैं कि भगवान ने आपका वो हाथ चुना कि आप उनकी तरफ वो हाथ बढ़ा के बता सके कि जी हाँ, मैं हूँ आपके लिए। और वैसा ही हुआ। पहले घर लोगों को भेजने लगे तो ऐसा लगा कि शायद ये काम खत्म हो गया है और सब लोग अपने घरों में जा चुके हैं। और फिर उनकी एक्चुअल तकलीफें शुरू हुई, उनके स्कूलों की पढ़ाई की, उनके हेल्थ सिस्टम की, उनके एजुकेशन की बात करें या फिर उनके रोजगार की बात करें, तो हर रोज एक नया पड़ाव, एक नई मंजिल दिखती थी जिसकी तरफ बढ़ना था। बट वो बढ़ रहे हैं, हर रोज बढ़ रहे हैं, हर रोज सीख रहे हैं। लेकिन सफर अभी लंबा है, लेकिन जो जर्नी है वो अभी जारी है। सोनू सूद, अब मैं आपसे आपकी इंडस्ट्री को लेकर बात करना चाहती हूँ। हम लगातार थाली थाली का जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं जब चार बर्तन होते हैं तो वो बजते ही हैं। लेकिन बॉलीवुड में ये जो बर्तन बजने की आवाज़ थी या थाली के बजने की आवाज़ थी वो तब आई जब इंडस्ट्री ने एक 34 साल का एक बहुत ही प्रॉमिसिंग, एक बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार खो दिया। आप उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखिए, जो इंडस्ट्री में हुआ, जब इतना हमारा मेरा भी अच्छी मेरी दोस्ती थी सुशांत के साथ, जब वो उसकी जान ली तो सारी इंडस्ट्री शॉक में थी। और उसके बाद जो दौर शुरू हुआ, मैं नहीं, हर एक इंसान जानता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे जानते भी नहीं थे, उसे मिले भी नहीं थे, कभी फोन पे भी नहीं बात की थी। लेकिन उनके अंदर प्यार अचानक बहुत जाग गया था, उनके लिए बहुत अपनापन जाग गया था, जो पूरी दुनिया देख रही थी कि सही नहीं है, उसमें सच्चाई नहीं। लेकिन फिर भी लोग उसके बारे में बोले, उसके बारे में डिबेट हुई, सब चैनल्स पे बैठ के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो सब दी। लेकिन अफसोस की बात ये है कि उनमें से ज्यादा लोग उसके बारे में कभी जानते नहीं थे, ना उन्होंने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश की। लेकिन इंडस्ट्री की जिस छवि की बात हम सोनू सूद यहाँ पर कर रहे हैं, उस छवि को इंडस्ट्री के लोगों ने ही पेंट किया। उन सवालों को भी इंडस्ट्री के लोगों ने ही उठाया। उन सवालों के लिए जो आवाज उठी, चाहे वो नेपोटिज्म को लेकर मामला हो, चाहे वो ड्रग्स कनेक्शन को लेकर मामला हो, चाहे इंडस्ट्री को गटर बताना हो, चाहे फिर थाली में छेद ना करने की बात हो, ये सारी बातें तो आपकी इंडस्ट्री के अंदर से ही आई। जी बिल्कुल। मैं देखिए, इंडस्ट्री ऐसा, मैं कहता हूँ कि अगर मैं इस लाइन के अंदर आया, मैं भी कोई फिल्म लाइन से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं जब आया तो मेरी बहुत सारी फिल्में थी जिसमें मुझे लगता था कि यार जब पोस्टर्स बनते हैं तो मेरा भी पूरा प्रेजेंस होना चाहिए, लेकिन निकाल दिया आऊंगा पोस्टर से। अब उसके दो ही तरीके हैं, या तो मैं उसके बारे में शिकायत करता रहूँ कि यार मैं क्यों नहीं हूँ पोस्टर में, या मेरा रोल भी कम किया गया, या फिर मैं मेहनत करके उस लायक बनूं कि लोग बोले कि यार इसका तो मस्त है रोल वैसा होना, या तो उसका पोस्टर में प्रेजेंस होना जरूरी है। जिसके जो कनेक्शन है, जो जिसकी पावर है यूज करेगा, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे वो चैनल हो आपका, या फिर कोई कपड़े की दुकान, जिसकी जो ताकत है वो नीचे वाले को दबाएगा ही। तो ये तो आपके अंदर शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि आप उसे हटाकर आप खुद खड़े हो कि भैया मेरी ये प्रेजेंस है, तो वो तो रहेगा ही। बट इंडस्ट्री का एक इंडिविजुअल इंसान का या दो लोगों का उसके बारे में बताना, वो कभी भी दो या चार इंसान
पूरी इंडस्ट्री की छवि या उसका रूप या उसका कैरेक्टर नहीं बता सकते। वो सत्य है। अगर कुछ लोग इसमें कुछ गलत कर भी रहे होंगे तो वो एक इंडिविजुअल लोग हैं, वो एक इंडिविजुअल दायरा है, एक ग्रुप है, बट सारे लोग ऐसे नहीं। तो अब मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमने स्टेटमेंट्स, जो हमने बयान, जो हमने लड़ाइयां देखी हैं सोशल मीडिया पर भी देखी हैं, और यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं बहुत ब्रॉड पिक्चर आपके सामने रख रही हूँ, जिसने आउटसाइडर्स को, जिसने जो आम लोग हैं उनके मन में बहुत सारे गंभीर सवालों को खड़ा किया है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या बॉलीवुड की रियल लाइफ, जो कि चकाचौंध से भरी हुई, ग्लैमर से भरी हुई, बड़ी बड़ी बातें, और जो उसकी रियल लाइफ है, जहां पर एक एक्टर का स्ट्रगल है, जहां पर एक एक्टर आउटसाइडर हो सकता है, जहां पर एक एक्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं और चुनौतियां भी हैं, वो जो उसकी रियल लाइफ है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या बॉलीवुड अलग अलग है? देखिए, हर लाइफ अलग है। मैं डेफिनेटली अलग है। मैं ये इस लाइफ में बहुत मेहनत है। आप सुबह शाम आपको ना आप गलत खा सकते हैं, ना आपको डिसिप्लिन रखना है, सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करनी है, खाना गलत नहीं अपने आपको फिट रखना है। तो अगर कोई आप बोले कि सिर्फ ड्रग्स करके ही सुबह शाम करते होंगे तो वैसे चेहरे दिखेंगे कहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। आपको डिसिप्लिन लाइफ में लेकर ही आना पड़ेगा, तो ही आप वैसे अच्छे स्क्रीन पर दिख सकते हैं। अगर आप बॉलीवुड की बात करें तो ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पर सपने बहुत बड़े, एक्सट्रीम है। आपको हर फील्ड से सबसे ऊपर ले जाते हैं। सारी पूरी दुनिया, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो बॉलीवुड को एक हीरोज देखते हैं या अपने आइडल्स मानते हैं। लेकिन जब वो टूटते हैं तो उसकी आवाज जो होती है बहुत जोर से होती है, बहुत सबको सुनाई देती है। क्या इस समय बॉलीवुड बटा हुआ है? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब थाली चम्मच बजने लगे तो सियासी दलों को दर्द शुरू हुआ, और फिर एंट्री हुई बुलडोजर की। लोगों के घर बुलडोजर चले, ऑफिस में बुलडोजर चले, और बॉलीवुड का जो एक गुट था वो चुप हो गया। देखिए, वो गुट ने कभी बात भी नहीं किया था। आपको ये भी देखना चलेगा। अगर आप बोलते ना, एक बड़ी कहावत है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब आप एक एक्शन लेते हो जिंदगी के अंदर, आपको उसकी रिएक्शन के लिए तैयार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने एक्शन लिया उसका रिएक्शन नहीं होगा। उसका रिएक्शन होगा ही होगा। जब आप एक बड़ी जैसे कहावत होती कि तोल मोल के बोल, जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं कभी वापस नहीं आते। ये बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि आपके शब्दों की बहुत कीमत है। दुनिया उसका इंतजार कर रही है। अगर आप उन शब्दों को एक बार निकाल दें, उसके बाद आप जितना भी उसके बारे में बात करें वो कभी नहीं होगा। आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर आप किसी के बारे में बात करेंगे तो आपके साथ लोग आपके खड़े होंगे। ऐसा नहीं। एक माहौल बदला हुआ है, लोग सेंसिटिव ज्यादा हो चुके हैं, और कोविड के समय में जहाँ पर लोगों की जिंदगियों में बहुत तब्दीलियां आ चुकी हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जब दुखों के ऊपर जब दुख आता है तो लोग ज्यादा रिएक्ट करते हैं। ये समय है पॉजिटिव होने का, लोगों की मदद करने का, लोगों को पढ़ाने का, लोगों की फीस भरने का, उनके इलाज कराने का, उनको रोजगार देने का। मुझे लगता है वही एक तरीका है जिसके कारण आप इन नेगेटिव चीजों से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव के ऊपर और नेगेटिव ढंग से रिएक्ट करेंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव ही बनते। ठीक है, आप नेगेटिव होने की बात करें तो आपको लग रहा है कि फिर वो उस तरह के स्टेटमेंट्स आए क्यों? आप बेसिकली कह रहे हैं एक स्टेटमेंट आया, उस पर ये रिएक्शन आया। वो स्टेटमेंट फिर आपके नजरिए से आया क्यों? आपको क्या लगता है क्यों आया वो स्टेटमेंट? देखिए, इंडिविजुअल है, डीएनए होता है इंसान का रिएक्ट करने का। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। जब मैंने एक फिल्म की थी और फिर मैंने वो फिल्म छोड़ दी थी। बड़े लोगों ने मुझे बोला कि आप रिएक्ट करो, आपने 3-4 महीने खूब मेहनत की है, आप रिएक्ट क्यों नहीं करते? मैं बोला मैं नहीं करूँगा, मुझे दुख है, मैं उसको मेरे अंदर लेकिन मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। तो रिएक्ट करने से लोगों के लिए मजा आएगा, थोड़े समय बीत जाएगा और मैं शायद भूल के फिर मैं और बेहतर काम कर पाऊंगा। हर एक इंसान अपने पीछे इसको रिएक्ट करता है इस चीज को। मैं उसका आप ये नहीं बोल सकते कि मैं एक तरीके से रिएक्ट करूंगा और फिर पूरी दुनिया मेरे साथ आके खड़ी होगी। अगर आप सही हैं तो आपके साथ दुनिया आपको पीछे खड़ी ही मिलेगी, और अगर आप सही नहीं हैं तो आप देखेंगे कि आपके पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ। जब आपके पीछे कोई नहीं खड़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सही में कोई गलती की, लेकिन सोनू सही नहीं हुआ। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, जो पॉइंट आप उठा रहे हैं, लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया है वो है बॉलीवुड का गुटों में बट जाना। हम जिस स्टेटमेंट की बात करें, जिस पर आप कह रहे हैं कि रिएक्शन आना ही था,
उस इंडिविजुअल के साथ भी हमने लोगों को खड़े हुए पाया, लेकिन एक गुट था बॉलीवुड का ही जो खामोश हो गया। वही गुट था जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर भी खामोश हो गया था, और ये वही गुट था जब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई तो उसे एक उसमें पेट्रियार्की, उसमें तमाम तरीके का जो मिसोजिनिस्टिक अप्रोच है वो दिखाई देने लगी। तो सवाल उठेंगे, क्योंकि जब इतना डिवाइडेड और इतना कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री के अंदर होगा तो सवाल उठेंगे। देखिए, नजरिया, मैं वही बोल रहा हूँ कि नजरिया है। जब एक स्टेटमेंट आती है, देखिए पता सबको है, आप बोलते हैं कि जब बिल्ली दूध पीती है तो आंखें बंद कर लेती है और सोचती है मुझे तो शायद कोई नहीं देखता। ऐसा नहीं होता, लोग सब देख रहे हैं। मैं अगर एक इंसान ने सोचा कि किसी एक इंडिविजुअल के साथ गलत हो रहा है तो सब इकट्ठे आते हैं, रिएक्ट करते हैं, और फिर समय आपको बताता है कि आपने उस समय सही किया था या गलत किया। लेकिन रिएक्ट करना, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए। जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो मुझे बड़ी दफा लगा कि अरे क्या हो रहा है, मैंने क्या कमाल का सीन किया था, वो घटिया सीन यार, वो तो रहा नहीं पिक्चर के अंदर। मैं बहुत तरीके से रिएक्ट कर सकता था, लेकिन वो हर एक मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस था। मुझे पता चला कि आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि लोग आपके साथ आएंगे, आपके साथ आपके सिर्फ परिवार वाले ही खड़े होते। ये बड़ा ही ये सच है, ये ना सिर्फ इंडस्ट्री का पर हर एक फील्ड का सच है। जब तक आपके साथ आपके परिवार वाले जुड़े हुए हैं आपके साथ, वो आपका रियल एक्चुअली फोर्स है जो आपको आपके पैरों पर टिका के रखते हैं। आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि दुनिया आपके साथ आएगी। अगर आप सही है तो आप जंग जरूर जीतेंगे। ठीक है, मैं आपसे बहुत डायरेक्ट सवाल पूछती हूँ। नेपोटिज्म को लेकर जो बातें हुई हैं, आउटसाइडर्स के साथ जो बॉलीवुड का रवैया है, या फिर जो ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बातें हुई हैं, आप इन सभी मुद्दों पर इंडस्ट्री को कैसे, अगर मैं आपसे कहूँ 1 मिनट में बताइए मुझे, क्या ये एग्जिस्ट नहीं करता इंडस्ट्री में या करता है? देखिए बिल्कुल है। मैं अगर एक आउटसाइडर सोचने से पंजाब से आगे बोलेगा एक्टर बनने के लिए, तो कोई ब्रेक नहीं देगा, उसको धक्के खाने ही पड़ेंगे, उसको ऑफिस से रिजेक्शन मिलने ही पड़ेंगे। लेकिन वही सोने से जब 20 साल बिताने के बाद अगर उसकी फैमिली का कोई बेटा बड़ा होगा तो उसके लिए थोड़ा सा इजी जरूर होगा, क्योंकि उससे लोग जानते होंगे, उसकी एक कहीं ना कहीं उसका रास्ता बना होगा। तो जिन एक्टर्स, डायरेक्टर्स के बेटे बेटियां उनको काम मिल रहा है, तो उनको तो काम मिलना उसी दिन से तय हो गया था जिस दिन उनकी घर में पैदाइश हुई थी, क्योंकि वो बड़े भी उसी माहौल में हुए। उनको खिलाने वाले भी वो डायरेक्टर्स थे, उनके बर्थडे पार्टी से भी वही डायरेक्टर्स थे। जब वो जिनको जानते हैं तो उनको लॉन्च तो करेंगे, वो तो है, उसके बारे में आप कितना भी रोएं चिल्लाएं, वो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। जिनके जो कनेक्शन हो उनको तो काम मिलना ही है, तो उसके बारे में बात करने का भी फायदा नहीं। एक जनरेशन को स्ट्रगल करनी पड़ती है, अगले जनरेशन के लिए रास्ते खुले होते हैं, वो तो तय है। दूसरी बात, अगर आप बात करें, जिसकी जो ताकत है वो हमेशा इस्तेमाल करता ही करता है। अगर मैं नया आया था जो बॉलीवुड के अंदर, अगर मेरे टीम जब कटे फिल्मों से, मैं भी अड़ सकता था यार ये मेरा सीट क्यों कट रहा है भाई, क्योंकि मेरी ताकत नहीं थी, मुझे कोई जानता नहीं था, तो मैं चुपचाप देखता रहा, धीरे धीरे नाम बनाता रहा। फिर ऐसी स्टेज आई कि लोगों ने बोला नहीं काट सकते इसका सीन, आप अपना जवाब दीजिए। तो आई थिंक ये स्ट्रगल का दौर हमेशा था, हमेशा रहेगा। एक जनरेशन स्ट्रगल करेगी, दूसरी जो है रूल करेगी, वो कभी खत्म नहीं होगा। एक और थाली के बारे में यहाँ पर आपसे बात करना चाहती हूँ, वो है किसानों की थाली, क्योंकि मैंने पढ़ा सोशल मीडिया पे कि आपने 2 लड़कियों को देखा कि वो कैसे खेत जोत रही थी, उसके बाद आपने ट्रैक्टर उस फैमिली को गिफ्ट किया। तो किसानों की थाली पर कोई बात नहीं होती है, अब नए कानून की बात हो रही है। दरअसल अगर मैं किसानों की खासतौर पर देश के अन्नदाता की बात करूँ, वो कब हीरो बनेगा? देखिए, वो तो पहले से हीरो, मैं इतने समय से लगा हूँ। मैंने रोजगार के अंदर एक लाइन बना दिया है जो बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। फिर हम लोग मेडिकल और एजुकेशन के अंदर कर रहा। अगला मेरा काम किसानों के ऊपर, बहुत स्टडी कर रहा हूँ कि इनको कैसे इनके लिए काम किया जाए, उनकी कैसी जो सब्जियां हैं सोसाइटी में पहुंचे, बहुत कर रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट अपनी बात कह रही है, विपक्ष अपनी बात कह रहा है, इस सब के बीच में बेचारा किसान है, वो देख रहा है कोई शख्स अपने हाथ पे रोटी घुमा रहा है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत में तो किसान है इस वक्त, और ये तो वो देश है जो जय जवान जय किसान का नारा बार बार देता आया है। मतलब हम 60s से इस नारे की बात कर रहे हैं। देखिए, वो तो है हमेशा, जय जवान जय किसान। मुझे याद है कि पंजाब में हम स्कूल जाते थे तो पॉलिस के पीछे लगा रहता था जय जवान जय किसान, उस समय हमें उसकी अहमियत पता चलती थी। लेकिन आज की डेट में मैं ये कहूँगा कि किसान सबसे बड़ा सफर है, उसे सबसे ज्यादा जरूरत है इस देश की इस सरकार की, लोगों की, उसका हाथ थामे। देश की धड़कन है किसान, अगर उसको नहीं थामोगे तो देश की धड़कन रुक जाएगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, एक और फिल्म के लिए, इंडस्ट्री के लिए एक सेटअप क्रिएट करने की बात कर रहे हैं एज एन एक्टर।
आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। उतनी मुंबई की बात करें, एक तंग शहर है इतनी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बड़ा मुश्किल होता है। अगर इंडस्ट्री बन रही है तो आप सोचिए कितना रोजगार मिलेगा। एक फिल्म जब शूट होती है मैं फिल्म शूट कर रहा हूँ पिछली रात, 1000 से 1500 लोग एक फिल्म की शूटिंग पर होते हैं, रोजगार मिलता है, उतने परिवारों को मिलता है। जब इतनी फिल्में चलेंगी, शूटिंग होगी, सब्सिडीज मिलती है सरकारों से, तो उतने रोजगार होते हैं, उतना ही काम जनरेट होता है। बहुत कमाल की बात है अगर बन रहा है, वो स्ट्रक्चर बन रहा है। एंड आई थिंक कि ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो ऐसे कामों में लगाना बहुत जरूरी है जहाँ पर रोजगार आ सके लोगों, क्योंकि आजकल रोजगार की तकलीफ है। मैं अपने ट्विटर पे देखता हूँ हजारों की गिनती में रोज मैसेजेस आते हैं और मैं बड़ा हेल्पलेस फील करता हूँ कि मैं इनको कैसे जॉब दिलाऊं। मेरे घरों के बाहर लोग खड़े होते हैं रोज, किसी हमें जॉब दिला दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं सेट करूँ, तो वो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आप एक इंसान को रोजगार दिलाते हैं तो कम से कम उस परिवार के 5 से 6 लोगों के लिए रोटी बनती है। तो सबसे बड़ी समस्या रोजगार की, जिससे हमें सॉल्व करना है। सोनू, हमने अपने दर्शकों से पूछा था कि वो क्या सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। एक सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल दरअसल ये है, आप पंजाब से आते हैं, वहां पर बार बार इस तरह की बातें सामने आई हैं कि ड्रग्स जो है वहां के युवाओं को बर्बाद कर रहा है। सीरियस एलिगेशंस इंडस्ट्री में भी लगे हैं। जिस इंडस्ट्री में इस वक्त आप हैं वहां पर भी ड्रग्स को लेकर बहुत ज्यादा संगीन आरोप लगे हैं और सुशांत सिंह केस में तो हमने देखा है किस तरह से लगातार गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ड्रग्स पेडलर्स की यहां पर बात कर रही हूं, इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रही हूं, बहुत स्पष्ट करते हुए, लेकिन ये संगीन आरोप लगा है। क्या बॉलीवुड को जो बातें, जो एक तरह का कैंपेन भी है, आपको लगता है कि बॉलीवुड को ड्रग टेस्ट से होकर गुजरना चाहिए ताकि जो एक बड़ा सवालिया निशान है हमेशा के लिए से हटा दिया जाए? क्योंकि खासतौर पर जब इस तरह के वीडियोस आते हैं तो लोगों के जहन में बहुत सारे सीरियस कंसर्न्स क्रिएट होते हैं। बिल्कुल आदित्य, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जब ये वीडियोस आते हैं लोगों पर एक बहुत ऐसी छाप छुटती है जो लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ ना कुछ होता होगा तभी ये सब चीजें हैं। और क्यों नहीं, अगर सही है तो बोलिए, किसी तरह के टेस्ट ले लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, हम तैयार। तो लोगों का शायद जो मन के अंदर, जो सोच के अंदर शायद उनके डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो वो मुझे लगता है कि हार्म नहीं है सामने आने में। कुछ अगर आपसे कुछ सवाल पूछे कि भैया आपने किया, तो बोला ले लो भैया टेस्ट, जो अगर मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ और गलत हूँ तो उसकी सजा दे दीजिए। आई थिंक वही एक तरीका है सामने आने का। और हमें उसी के बारे में मैं सबको बोलता हूँ कि क्यों ना आप ऐसे एग्जाम्पल सेट करें लोगों के आगे, जितने लोगों पर उंगलियां उठाई गई हैं। अगर आप मेरे से उंगली उठाते हैं, बताइए ना कौन से टेस्ट में कहाँ किस दिन पहुंचे, ताकि लोग कहें कि देखो मैं एकदम क्लीन हूँ। आई थिंक लोगों के सामने खुद ब खुद जो आईना है एकदम साफ होकर आएगा सामने। आपको जाने दो, क्योंकि आपसे बात करना अपने आप में एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है और आप जिस साफगोई के साथ जिस तरह से आप बात कर रहे हैं वो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। सुशांत सिंह राजपूत केस में आप क्या सोचते हैं? सोनू सूद क्या सोचते हैं? आप काफी बिजी रहे हैं, अपने जो आपने लोगों तक मदद का काम पहुंचाया है, मदद की है लोगों की। लेकिन खास तौर पर अगर मैं सुशांत सिंह राजपूत केस की बात करूं, आपने कहा लोगों ने तरह तरह की बातें की, उन लोगों ने बातें की जो शायद कभी सुशांत सिंह राजपूत से मिले नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आपको क्या लगता है? बहुत सारे लोग, आप ही की इंडस्ट्री के लोग इसमें मर्डर का एंगल ढूंढ रहे हैं, आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं बड़ा थोड़ा सा इमोशनल हूँ इन चीजों के मामले में। अगर किसी भी परिवार में कोई फैमिली का जो इंसान चले जाता था तो मैं बड़ा डर के उस घर में जाता था अफसोस करने के लिए। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उस टॉपिक के बारे में कैसे बात करूं कि आपके परिवार का सदस्य चले गया, तो मेरे पास शब्द नहीं होते थे। और जब सुशांत सिंह राजपूत गए और मैंने इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को उसके बारे में डिबेट करते हुए, उसके बारे में चर्चा करते हुए, उसके बारे में एक ऐसे बनाते हुए देखा, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे बड़े लोगों ने पूछा कि आप क्यों नहीं बात करते। मैं बोला कि मैं उसे शायद 4, 5, 10 दफा मिला होंगे। मेरे दोस्त नहीं थे, लेकिन मेरे साथ बहुत बार जिम में वर्कआउट किए होंगे। और वो एक इंसान था जो बहुत सारे सपने लेके अपने शहर से आया था, इस शहर में अपने सपने पूरे करने, और उसने किए भी, अचीव भी किया। बहुत सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट किया कि सक्सेसफुल कैसे किया जा सकता है अपने आप को मेहनत करके। और जब वो इंसान आपके बीच में से चले जाता है, आप उसको फोकस रखकर उसको एक अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के खुद से लाइमलाइट लेना चाहते हैं, तो उससे सैड चीज कुछ नहीं हो सकती, उससे बुरी चीज कुछ नहीं हो सकती। मुझे अगर आप बात करें तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं उसके बारे में बात करूं, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूं, मेरी को पोजीशन नहीं है कि मैं उसके बारे में बात करूं। लेकिन जो भी बात कर रहा है, मैं उससे ये सवाल जरूर पूछना चाहता हूँ कि आपको किसने हक दिया उसके बारे में बात करने का।
जब उसके परिवार वाले, उसके माँ बाप, उसके जो फादर हैं, उनकी सिस्टर्स हैं, उनको हर रोज वो डिबेट देकर अनजान लोग बैठे उनके बारे में बात करें, उनको कितना दुख होता हुआ देखकर आपको किसने हाथ दिया करने की। बहुत सारे आई थिंक मुझे इंडस्ट्री के जिन लोगों ने उसके बारे में चर्चा की, बातचीत की, उसको गलत लाइमलाइट में दिखाने की कोशिश की, पूरे केस को जो भी है, अगर कोई गलत हुआ है तो सामने आना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। पर उस सजा का रिजल्ट आने से पहले बहुत सारे जो अलग अलग हर घर के अंदर एक ने वर्डिक्ट पास कर दिया, नहीं ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ होगा, वो बहुत सारे आई थिंक वो एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था पूरे देश का, हर एक फैमिली का, मेरे कजिन्स का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे दोस्तों का, मेरे फिल्म इंडस्ट्री वालों का, कि आपको किसने हक दिया कि आप एक जजमेंट पास करें, एक जान गई जिसको आप जानते भी नहीं, आप पहचानते भी नहीं। तो आई थिंक वो उनके कारण हमारा सर जो है जरूर झुकता है कि गलती हुई है और उसकी भरपाई आप कभी नहीं कर पाएंगे। सोनू सूद, जाते जाते आपसे यही कहना चाहूंगी, आप अपना सर गर्व से ऊंचा कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह से आपने मजदूरों की मदद की, जिस तरह से आपने किसान की मदद की, जिस तरह से आपने स्वास्थ्य कर्मियों की, डॉक्टर्स की मदद की है, आप आम नागरिक तक मदद पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आप अपना सिर फख्र से ऊंचा कर सकते हैं, सीना जो है वो चौड़ा कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज से इतने सारे मुद्दों पर इतनी सफाई के साथ अपनी बात रखी है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.